नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः बहुत शोर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अत्यधिक शोर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो यह था उसका राइट आंसर है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। अगला प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो जानकारी क्या हमको दी हुई है? दी हुई जानकारी है पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। इनका प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था तथा पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। इन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यह पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2018 में। यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश। यह जो जानकारी दी गई है वह शुंग राजवंश के बारे में दी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है। शून्यकाल कब से कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर है 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वह होता है शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है हमको। प्रश्न 5 है, सूची को मिलाइए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसको मिलाते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध जो है वो अकबर के द्वारा लड़ा गया था। अकबर, हल्दी घाटी का अकबर में मिला देंगे। और आगे देखते हैं, इसके बाद बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से संबंधित है, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। अगला है खुसरो विद्रोह। खुसरो विद्रोह किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित है। इसके अलावा खानवा। खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तथा इनकी तिथियां भी देख लेते हैं, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में अकबर के द्वारा लड़ा गया था, 1576 में। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध 1540, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, 1540 में। तथा खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था 1527 में। 1527 में लड़ा गया था। और खुसरो विद्रोह 1606 में हुआ था। खुसरो विद्रोह 1606 में हुआ था। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि जो साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों हेतु सुझाव देना। अगला प्रश्न है, चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है H.J.H. मैके ने किया था। यह प्रश्न लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो वह ग्रस्त हो, इसका राइट आंसर है अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग से वे ग्रस्त हो जाते हैं। CSHL 2015 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 कह रहा है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? दिल्ली पुलिस 2020 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 331.5 मीटर प्रति
सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न कह रहा है समुद्री खरपतवार मुख्यतः पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है आयोडीन। अगला प्रश्न है 71 में देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है एंड्रागोजी क्या है? एंड्रागोजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एंड्रागोजी जो है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है एंड्रागोजी। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप को, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? भाग स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है? तो यह है गुरु शिखर, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या कहलाती है? तो नेपाल की आधिकारिक मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे जलमंडल का कौन सा भाग बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है शब्द शांति का समुद्र किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? तो शांति का समुद्र शब्द जुड़ा है वह है चंद्रमा से, चंद्रमा को शांति का समुद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर हम पता लगा लेंगे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं। अगला प्रश्न है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के कौन लेखक हैं? लेखक कौन है इसका? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी, राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर चूना पत्थर और मृत्तिका को। अगला और अंतिम प्रश्न है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो साथियों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।